8 की तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की और सीरिया को तबाह कर दिया। और उस तबाही बर्बादी की तस्वीरें देखने से पूरी दुनिया का दिल दहल गया है, क्योंकि ये जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, ये आधुनिक दुनिया की नई रिहाइश हैं। अधिकांश लोग शहरों में इसी तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं और तुर्की की तस्वीरों को देखकर सबके मन में यह सवाल उठता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। चाहे पुराने निर्माण हो या फिर नए निर्माण हो, इन अपार्टमेंट्स में क्या भूकंप निरोधी क्षमता को देखा गया है? क्या भूकंप का पूर्वानुमान दिया जा सकता है? क्या हम ऐसी किसी तबाही के लिए, ऐसी किसी आपदा के लिए तैयार हैं? आज इन सभी मुद्दों पर देखिए श्वेत पत्र। ايوه ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر जब कांपती है धरती तो डोल उठती है दुनिया। कहते हैं जलजला और कुछ नहीं बल्कि पृथ्वी का हार्ट अटैक होता है। अब कबन भाषा में यही कहते हैं ना कि अर्थक्वेक इज द हार्ट अटैक ऑफ द अर्थ। तो यदि यहाँ पर जितना मासिव आपका ब्लॉकेट होगा, वो जितना टूटेगा तो बहुत बड़ा अटैक होगा, बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज होगा। पिछले 100 सालों का सबसे जबरदस्त भूकंप आया तो तुर्की तबाह हो गया। उसके बाद शुरू हुआ आफ्टर शॉक्स का सिलसिला। भूकंप के बाद से वहां अब तक 250 बार दोबारा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसका असर इजराइल और लेबनान तक हुआ। तुर्की में 5,700 से ज्यादा इमारतें गिर गई हैं। और इसी के साथ उठ खड़ा हुआ है ये सवाल कि भारत के अलग अलग हिस्से कितने तैयार हैं इस तरह की किसी त्रासदी के लिए। आज श्वेत पत्र में हम आपको बताएंगे कि तुर्की में इतना जबरदस्त भूकंप क्यों आया। क्या ऐसे जलजलों से किसी भी तरह बचा जा सकता है? क्या ऐसे जलजलों का पूर्वानुमान हो सकता है? भारत में हाई राइज अपार्टमेंट्स कितने सुरक्षित हैं? अगर भूकंप आए तो क्या करें? अगर मलबे के नीचे फंस जाएं
तो क्या करें? हम आपको बताएंगे कि आपके फ्लैट्स क्या वाकई भूकंप निरोधी निर्माण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं? कितने सुरक्षित हैं आप उतनी ऊंचाइयों पर? आज हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, और हाँ तो कितनी सटीक? क्या भूकंप की इस भविष्यवाणी से जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है? कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर बसा हुआ एक देश है और इस तरह के भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। पिछले अगर हम 25 सालों के दायरे में ही देख लें तो लगभग 7 तीव्रता वाले कई भूकंप इस देश को दहला चुका है। ये भूकंप इतना भयानक था कि तुर्की अपनी जगह से 10 फीट खिसक गया। भूकंप आने पर जमीन का अपनी जगह से खिसकना आम है, लेकिन 10 फीट अचानक खिसक जाना बहुत बड़ी बात है। इसके चलते उसकी इमारतों, सड़कों, पानी की पाइपलाइन और नदियों तक की दिशा बदल जाने की आशंका है। भूकंप वैज्ञानिकों के अनुसार तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन पर बसा हुआ है। अरेबियन, अफ्रीकन, यूरेशियन और एनाटोलियन प्लेट्स। अरेबियन प्लेट हर साल 20 मिलीमीटर अनातोलियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से अनातोलियन फॉल्ट लाइन में भूकंप आया। जब सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग ये कहता है कि जो ट्रिपल जंक्शन होता है, 3 प्लेट का जो मिलन होता है, वो काफी कॉम्पैक्ट एंड कपल्ड बोला जाता है उसको। काफी वहां पर कठोरता होती है और उस रॉक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस सहने की शक्ति भी होती है। लेकिन जब उस सहन शक्ति जो प्लेट ट्रिपल जो जंक्शन है उसकी यदि सहन शक्ति यदि स्ट्रेस एक्युमुलेशन को एक्सीड कर जाएगा तो टूटता है। और जब बहुत ही कठोर तत्व जब टूटता है तो काफी भयंकर जो है एनर्जी जनरेट करती है, सेस्मिक एनर्जी जनरेट करती है। और ये सैलो पर हुआ है, ये ज्यादा नहीं हुआ, जो 15 किलोमीटर के जस्ट नीचे सैलो, लेसर देन 15 किलोमीटर। लेकिन इस भूकंप में एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो आमतौर पर नहीं होती। वैज्ञानिक इसको पृथ्वी का फिसलना या स्ट्राइक स्लिप बोलते हैं, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे को छू रही होती हैं, लेकिन अचानक फिसल जाती हैं। जानकार बताते हैं कि स्ट्राइक स्लिप में टेक्टोनिक प्लेट्स हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं। इससे इमारतें गिरने की ज्यादा आशंका रहती है। तुर्की और सीरिया में आए इस भूकंप में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों का अभी भी मलबे में दबे होने का डर है। There's some people is at the moment still in alive, and we hope we can find people which is still alive. Yes. And we are working mostly 23 hours or more. We're just sleeping only 10 minutes, 15 minutes. मलबों में दबी जिंदगियां ज्यादा इंतजार नहीं कर पाती। किसी के पास मदद पहुंच जाती है, किसी के पास नहीं। कई लोग भूख प्यास मौसम से दम तोड़ देते हैं। जानकारों का मानना है कि 72 घंटों के अंदर अगर रेस्क्यू नहीं हो पाता तो उम्मीद खत्म हो जाती है।